अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों भक्तजनों विद्वज्जनों गुणीजनों श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबकी कृपा से हम भगवान की लीलाओं का चिंतन एवं परिवेषण करने में समर्थ हैं, इसलिए सभी के चरणों में कृतज्ञता का निवेदन बार बार करना चाहता हूँ। जैसे हमारे मित्र श्री प्रभाकर जी अभी कल की कथाओं को संक्षेप से बता रहे थे एवं उन पद्यों की आवृत्ति कर रहे थे जिनका हम लोगों ने कल श्रवण किया। तो अभी ब्रह्मा जी की वह जो मोहन की बात है, अर्थात ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं, उस लीला की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसको ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी पहले तो मोहित हुए और अभी विमोहित हो रहे हैं। कहने का मतलब है भगवान से, भगवान के प्रियजनों को चोरी करके ले लेना एवं भगवान के सामर्थ्य की परीक्षा करना, तो ये तो मोहित व्यक्ति ही कर सकता है। भगवान की माया में मोहित हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की परीक्षा के लिए उद्यत नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी तो पहले मोहित थे, लेकिन अभी विमोहित हो गए हैं।
मोहित होना सामान्यतः और विमोहित होना विशेष रूप से मोहित होना, अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आना, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाना, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखना, ये विमोह का लक्षण है। और कुछ न समझ पाना, ये विमोह का लक्षण है। तो उसी स्थिति में अभी ब्रह्मा जी महाराज हैं। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। कथंचन यानी किसी भी तरह से, ज्ञातुम नेष्टे अर्थात ज्ञातुम न ईशान चक्रे, अर्थात जानने में समर्थ किसी भी तरह से ब्रह्मा जी नहीं हो रहे हैं। कैसे? चिरम ध्यात्वा, बहुत देर तक इस निर्णय, इस समस्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने के बावजूद ब्रह्मा जी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो इसी पद्य की जो व्याख्या है श्री चक्रवर्ती पाद की, उस व्याख्या का हम लोग ने कल उपक्रम किया, लेकिन समाप्त नहीं हो पाई थी वो व्याख्या। उसका अभी फिर से एक बार श्रवण करते हैं। एवं एतेषु भेदेषु, इतना जो भेद है, भेद अर्थात इतना जो भिन्न भिन्न बालक हैं, भिन्न भिन्न बछड़े हैं, कुछ तो यहाँ हैं कुछ वहाँ हैं। यानी श्री यमुना जी के तट पर कुछ बालक और आसपास कुछ बछड़े हैं, और मैंने जिनको माया तल्प में सुलाया है वे भी हैं। तो इन भिन्न भिन्न बछड़ों में एवं बालकों में सत्य के कतरे नेति, इनमें कौन बालक कौन वत्स सत्य हैं और कौन बालक गण कौन वत्सगण सत्य नहीं है, यानी भगवान की माया से कल्पित हैं। इस बात की चिंता करते हुए, इस बात को समझने की कोशिश करते हुए ब्रह्मा जी समर्थ नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। एतेषु भेदेषु इति किम एते इह प्रकृताः कृष्ण सृष्टाः किंबा एते एव कृष्ण सृष्टाः, अर्थात मैं श्री यमुना जी के किनारे पर, तट पर जिन बालकों का दर्शन कर रहा हूँ, जिनके साथ भगवान बैठ करके भोजन कर रहे हैं, एवं यहाँ आसपास जो बछड़े चर रहे हैं, एते यह प्रकृताः, अर्थात यही असली बालक हैं, असली बछड़े हैं। तत्र कृष्ण सृष्टाः, अर्थात मैंने जिनको लेकर के वृंदावन की किसी गोपनीय स्थान में छुपा रखा है, वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सृष्ट हैं। एक पक्ष यह है, यानी यमुना जी के तट पर जो बालक एवं बछड़े विद्यमान हैं वे प्रकृत हैं, वो असली हैं, और कृष्ण सृष्ट जो है वो हमारे माया तल्प में विराजमान हैं। किंबा एते एव कृष्ण सृष्टाः तत्र ते प्रकृताः, ऐसा तो नहीं है कि यही कृष्ण सृष्ट हैं, यमुना जी के तट पर बैठ करके जो आहार कर रहे हैं वे कृष्ण सृष्ट हैं, और मूल बालक हमारी माया तल्प में, हमारी माया के तल्प में शयान है। आगे ये दो विकल्प हो गए। तीसरा विकल्प ये हुआ, किंबा उभय एव कृष्ण सृष्टाः, या ऐसा भी संभव है क्या, यहाँ के बालक और वहाँ जहाँ पर हमने इनको छुपा रखा है, ये उभय बालक कृष्ण सृष्ट हैं, और जो प्रकृत बालक हैं, जो मूल बालक गण है, वे कहाँ गए ना, वे कृष्ण रैव क्वापि ब्रह्मांडांतरे चालिताः। श्री ब्रह्मा जी महाराज जी का कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने अपनी माया से यहाँ के बालकों को भी बना रखा है, और मैंने जिनको छुपाया है वे भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की माया के द्वारा सृष्ट बालक हैं। लेकिन मूल जो बालक हैं, बछड़े हैं, वे तो कहीं
दूसरे ब्रह्मांड में भेज दिए गए हैं। चालिता इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्वापि ब्रह्मांडांतरे चालिता। क्यों चालिता? क्योंकि मैं तो इस ब्रह्मांड का सृष्टा हूँ और इस ब्रह्मांड का बोध मुझे अच्छी तरह से है। इस ब्रह्मांड में कहीं अगर उन प्रकृत बालकों को भगवान छुपा करके रखेंगे तो शायद मैं उनको पहचान जाऊंगा। इसी संकोच से, इसी संदेह से, ऐसा तो नहीं कि भगवान किसी दूसरे ब्रह्मांड में भेज दिए हैं उन प्रकृत बालकों को एवं प्रकृत बछड़ों को। तो ये चौथा पक्ष है कि उभय कृष्ण सृष्टा प्रकृतास्तु कृष्णेनैव क्वापि ब्रह्मांडांतरे चालिता। आगे कह रहे हैं किंबा कृष्णेन वत्सबालानां प्रकाशद्वयीकरणात् उभय एव प्रकृताः। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि जो बालक यहाँ बैठ करके भोजन कर रहे थे उन्हीं का एक दूसरा स्वरूप, अर्थात दो रूप में वे प्रकट हैं, इसलिए दोनों ही प्रकृत हैं, दोनों ही मूल बालक हैं। लेकिन भगवान के अचिंत्य सामर्थ्य से भगवान ने उन प्रकृत बालकों का दो जत्था बनाया, दो ग्रुप्स बना लिए हैं। इसलिए यहाँ के भी बालक प्रकृत हैं और जिनको हमने अपने माया तल्प में सुलाया है वे भी प्रकृत हैं। किंबा कृष्णेन वत्सबालानां प्रकाशद्वयीकरणात् उभय एव प्रकृताः। ये भी एक पक्ष है। किंबा मयि तत्र गत्वा पश्यति सति एते एव कृष्णेन तत्र नीयन्ते पुनः अत्र आगच्छति सति ते एव अत्र नीयन्ते। हम लोग कल यह श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी जब देख रहे हैं कि यमुना जी के तट पर बैठ करके भगवान के साथ सखागण भोजन कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ, इतः एतेत्र कुत्रत्या मनमाया मोहिते तरे। हमने तो सबको लेकर के वहाँ सुला रखा है अपनी माया में, ये बालक के बछड़े सब कहाँ से आ गए। तो इस बात की जांच करने के लिए, इसकी सत्यता की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी एक बार वहां गए जहां पर बालकों को एवं बछड़ों को छुपा करके रखे थे। वहां गए, वहां जाकर के थोड़ी दूर से इतः एतेत्र, तो इतः अर्थात वहां से थोड़ी दूर पर खड़े होकर के वहां पर नजर घुमाया तो श्री ब्रह्मा जी को दर्शन में आया कि मैंने बालकों को बछड़ों को जहां छोड़ा था, जिस माया तल्प में सुलाया था, वे तो वहीं पड़े हुए हैं। तो ये तो जो यमुना जी में अभी दिख रहे हैं वे दूसरे हैं। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, श्री ब्रह्मा जी के चित्त में यह भी प्रश्न हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मयि तत्र गत्वा पश्यति सति, अर्थात जब मैं उस जगह पर जाकर के उन बालकों को एवं बछड़ों को देखने की कोशिश करता हूँ तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ के यमुना जी के तट पर बैठे हुए बच्चों को वहाँ भेज देते हैं और फिर वहाँ से जब आकर के यहाँ यमुना जी में दर्शन करता हूँ तो वहाँ के बालकों को यहाँ ले आते हैं। कहने का मतलब है कि बालकों का बछड़ों का एक ही दल है, एक ही समूह है, एक ही समुदाय है, लेकिन भगवान के अचिंत्य शक्ति के कारण कभी वे यमुना जी के तट पर विराजमान हो जाते हैं और कभी वे हमारे माया तल्प में विराजमान हो जाते हैं। शायद भगवान हमको आनंद देखने के लिए, अर्थात हमको इस तरह से हमारी हमको आनंद देने के लिए एवं स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए कहीं ऐसा तो भगवान नहीं करते हैं कि एक ही बालक समुदाय है, एक ही वत्स समुदाय है, उसको भगवान जब मैं इधर आ जाता हूँ तब इधर ले आते हैं, जब उधर चला जाता हूँ उधर ले लेते हैं। ऐसा करने में शायद भगवान समर्थ हैं, भगवान समर्थ हैं ही, तो शायद भगवान ऐसा करते हैं। तो किंबा मयि तत्र गत्वा पश्यति सति एते एव कृष्णेन तत्र नीयन्ते।
पुनः अत्र आगच्छति सति मयि तेव अत्र आनीयन्ते। जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तब भगवान यहाँ ले आते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये दो समुदाय है या एक समुदाय है? अगर दो समुदाय है तो कौन असल समुदाय है, असली समुदाय कौन है, और भगवान की माया के द्वारा सृष्ट कौन समुदाय है? ये सब इतने चिंता करने के, ये व्यामोह है, अर्थात विमोह है, ये विशिष्ट मोह है कि ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड को सृष्ट करने वाले हैं उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि कौन बालक सत्य है और कौन सत्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी के चित्त में एक उपाय उनके मन में आया कि ऐसा करते हैं, कहते हैं भवतु तर्हि युगपद एव उभयत्र दृष्टि ही निक्षिपामि। क्योंकि ब्रह्मा जी में यह तो सामर्थ्य है, ब्रह्मांड को बनाने वाले में इतना तो सामर्थ्य है कि एक समय पर दो जगहों का दृश्य, दो स्थानों का दृश्य वे देख सकते हैं। और ऐसे भी भगवान ने उनको चतुर्मुख बनाया है, अर्थात 8 नेत्र हैं। भगवान श्री ब्रह्मा जी चाहें तो एक समय पर चारों ओर देख सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने यह सोचा एक ही समय में मैं इधर श्री यमुना जी के तट पर भी निरीक्षण करूंगा और जहाँ पर मैंने बछड़ों को, बालकों को छोड़ा है वहां का भी दर्शन करूंगा। एकदैव तर्हि युगपदेव उभयत्र दृष्टि निक्षिपामि। तब समझ में आ जाएगा कि भगवान बछड़ों को इधर उधर लेने और ले लेने का, पहुंचाने का काम करते हैं, या सही में ये दो ग्रुप हैं, दो दल हैं, दो समुदाय हैं। तथा कृत्वापि तावत उभयत्र दृष्ट्वा, लेकिन ऐसा करने के बाद उनको पता चला कि ना ये दो समुदाय हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ से वहाँ ले लेते हैं, वहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। दो समुदाय वहाँ हैं, ये वहाँ भी एक समुदाय विद्यमान है और यहाँ भी एक समुदाय विद्यमान है। अर्थात जहाँ से श्री ब्रह्मा जी का विमोह शुरू हुआ था, अभी ब्रह्मा जी वहीं पर खड़े हैं, क्योंकि उनको पहले ही संदेह था ना कि सत्या के कतरे नेति। तो दो दल, दो समुदाय जब हैं, उनमें सत्य कौन है और सत्य कौन नहीं है, माया रचित कौन समुदाय है और सत्य समुदाय कौन है, यह समस्या जहाँ से ब्रह्मा जी का विमोह शुरू हुआ था, ब्रह्मा जी उसी विमोह में अभी भी विद्यमान है। तान उभयत्र दृष्ट्वा चिरम ध्यात्वा इति, चिरम ध्यात्वा सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन एवं एतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा स आत्मा। चिरम ध्यात्वा, बहु काल तक, बहु समय तक ध्यान करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है। सत्याः के कतरे न इति भवतु स्वीय सर्वज्ञतया एव अहम अवश्यम ज्ञास्यामि। ब्रह्मा जी को भी अभिमान है कि मैं भी सर्वज्ञ हूँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाने वाला और भगवान का इतना मैं कृपा पात्र, तो मैं तो इसको समझ सकता हूँ। ये मेरे लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, मुझे तो समझ में आ जाना चाहिए। सर्वज्ञतया एव अहम अवश्यम ज्ञास्यामि इति बहु समाधिनापि, काफी देर तक बहुत गाढ़ समाधि में प्रविष्ट होने के बाद भी ज्ञातुम नैव असकत। फिर भी ब्रह्मा जी महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बालक सत्य है, कौन बालक असत्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो इसी लीला का दर्शन करने की कामना कर रहे थे। द्रष्टुम मंजु महित्वम अन्यदपि तद वत्सानितो वत्सपान। भगवान की यह जो मंजु महिमा है, मंजु महिमा का तो भगवान का जो महेश्वर्य है, भगवान का जो पारमेश्वर्य है, उसी का दर्शन करने के लिए की कामना ही तो ब्रह्मा जी कर रहे थे। तो भगवान उसी लीला का दर्शन करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के चित्त में जो कामना थी, भगवान का ईश्वरत्व, परमेश्वरत्व का दर्शन करना, अनुभव करना, तो भगवान वही करा रहे हैं।
तो इसलिए ज्ञातुम नैव असकत इत्याह। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथं च न। एतेषु भेदेषु मध्ये सत्याः, यहाँ सत्य शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कुछ दूसरे तरह से कर रहे हैं। भगवत स्वरूप भूताः, अर्थात जो प्रकृत हैं वे सत्य नहीं है, लेकिन भगवान के संकल्प से जिन बछड़ों का, जिन बालकों का प्रकाश हुआ था वे सत्य हैं। यह ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। भगवत स्वरूप भूतः और न सत्या बहिरंग माया सृष्टा। इससे पहले हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी जब चोरी करना चाहे उस समय त्रिगुणात्मक माया के द्वारा उतने बछड़े, उतने बालक प्रकाशित हो गए और यमुना जी के तट पर बैठ करके जो भोजन कर रहे थे उनको योग माया के द्वारा भगवान ने आवृत कर दिया। ये तो दो समुदाय हो गए। और एक समुदाय है जो भगवान ने अपने संकल्प से नहीं, भगवान खुद यावद वत्स वत्स काल्पक बपू हो गए। तो यह जो समुदाय है, यह समुदाय प्रतिदिन ब्रज शाम को जाता है। दिन के चतुर्थ प्रहर में वत्सचारण के बाद प्रतिदिन ब्रज में यानी गांव में वापिस जाते हैं और प्रत्यावर्तन करते हैं और फिर सुबह बछड़ों को चराने में आते हैं। कहने का मतलब है यहाँ बछड़ों का, वत्सों का, बालकों का एक समुदाय तो साल भर तक बैठ करके यमुना जी के तट पर भोजन कर रहा है। दूसरा समुदाय भगवान के साथ प्रतिदिन गांव में जाता है और वहां से लौट करके आता है। और तीसरा समुदाय है जो त्रिगुणात्मक माया के द्वारा रचित समुदाय है, उसको ब्रह्मा जी चुरा करके लेकर के अपनी माया सय में, माया तल्प में सुलाया है। तो सत्या शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं भगवत स्वरूप भूतः न सत्या बहिरंग माया सृष्टा इति इमं भेदम तु कथम च न ज्ञातुम नेष्टे न ससाक। तो ज्ञातुम का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं संशय ज्ञान विषय कर्तुम अपि। संशय ज्ञान विषय कर्तुम अपि ये बहुत ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका यही अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि इसका कुछ अंदाज करने में भी ब्रह्मा जी समर्थ नहीं हुए। अर्थात कुछ आपाततः कुछ समझ लेना कि ये सत्य हो सकते हैं और वे सत्य नहीं हो सकते हैं, ये भगवत स्वरूप भूतः एते भवन्ति अन्ये तो माया कल्पिता, इस तरह का कोई अंदाज, कुछ भी संकेत ब्रह्मा जी को नहीं हो रहा है। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथं च न। आगे एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान को मोहित करने के लिए, अर्थात भगवान को संदेह में डालने के लिए, अर्थात भगवान के ईश्वरत्व की परीक्षा करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने बछड़ों को एवं बालकों को चुराया था। एवं सम्मोहयन विष्णु, कैसे विष्णु न विमोहम, विमोह शब्द का अर्थ है जिनका मोह दूर हो गया है, अर्थात विगतः मोहः यस्मात् सह विमोह, यानी भगवान विष्णु जिनको कभी भी मोह उत्पन्न नहीं होता है। तो विमोह जो भगवान है और जो विश्व मोहन है, सभी को मोहित कर सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को मोहित करते हैं और भगवान साक्षात बलराम जी को भी मोहित करते हैं।
ऐसे विश्व मोहन जो साक्षात भगवान समग्र विश्व को या किसी को भी मोहित कर सकते हैं, एवं जो खुद विमोह हैं यानी मोह शून्य हैं, किसी के द्वारा भी मोहित नहीं होते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को सम्मोहयन अर्थात मोहित करने की कोशिश करते हुए श्री ब्रह्मा जी स्वयैव मायया जोपि अपनी ही माया से विमोहित हो गए, स्वयमेव विमोहितः एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। इस पद्य की व्याख्या हम लोग दो व्याख्याओं के आधार पर, श्री वैष्णव तोषिणी व्याख्या के आधार पर, श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण करेंगे और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के भी आधार पर श्रवण करेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ नई बातें हैं दोनों की व्याख्याओं में। इसलिए एवं उक्त प्रकारेण एवं सम्मोहयन विष्णुं एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहम विश्वमोहनम, अर्थात भगवान विष्णु को सम्मोहयन अर्थात सम्यक प्रकारेण मोहयन, सम्यक प्रकार से मोहित कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी। तो अब सम्मोहयन स्वमायया वत्सादि आच्छादनात् सम्मोहितुम इच्छन इत्यर्थः। देखिए, अर्थात कहने का श्री जीवोत्स्वयं पाद सम्मोहयन शब्द का अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि सही में सम्मोहयन का मतलब है भगवान को मोहित कर रहे हैं। सही में भगवान मोहित हो रहे हैं क्या? तो फिर सम्मोहयन कैसे हुआ? जब भगवान मोहित ही नहीं हो रहे हैं, खुद मोहित हो रहे हैं, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी सम्मोहयन अर्थात भगवतः मोहम समुत्पादयन या भगवंतम मोहितम कुर्बन, ये कैसे हो सकता है? तो इसकी व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं सम्मोहयन यानी स्वमायया वत्सादि आच्छादनात् सम्मोहितुम इच्छन। ब्रह्मा जी यह संकल्प कर रहे हैं, मैं बछड़ों को, बालकों को यहाँ से चोरी करके ले जाऊंगा तो भगवान को समझ में नहीं आएगा, अर्थात वो भगवान को मोहित करने की इच्छा करते हैं। एवं तदभिप्रायानुसारेणैव संशब्दः, अर्थात ये जो सम्मोहयन, ये जो देखिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एवं सम्मोहयन विष्णु। तो श्री सुखदेव गोस्वामी क्यों ऐसा कहते हैं सम्मोहयन विष्णु? तो क्योंकि श्री जीव गोस्वामी पाद इस पर व्याख्या देते हुए कहते हैं ये जो सम्मोहयन वाली बात है ये किसके अभिप्राय से? ना ब्रह्मा जी के अभिप्राय से। ये श्री सुखदेव गोस्वामी का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी के माया से सम्मोहित नहीं हो सकते हैं, कभी भी संभव नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी के चित्त में यह है कि मैं इनको बछड़ों को चोरी करके, बालकों की चोरी करके इनको सम्मोहित कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो अभिप्राय है उसी अभिप्राय को श्री सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। एवं तदभिप्रायानुसारेणैव सम शब्द, सम्मोहयन यह जो सम शब्द है या भगवान को सम्यक प्रकारेण मोहित करने की जो बात है वह ब्रह्मा जी के अभिप्राय के अनुसार है। विष्णुमिति सर्वव्यापक त्वात् मायया तस्य दृष्ट्या आच्छादनं न घटेत इति भावः। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहम विश्वमोहनम। तो विष्णु शब्द जो दिया गया है ये श्री सुखदेव गोस्वामी के अभिप्राय से दिया गया है। कहना श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है सम्मोहयन यह जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग श्री ब्रह्मा जी का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को नजर में रख करके, सामने रख करके श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एवं सम्मोहयन। लेकिन आगे जब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं विष्णु, तो ये उनका खुद का अभिप्राय है। कहने का मतलब यह है विष्णुमिति सर्वव्यापकत्वात् मायया तस्य दृष्ट्या आच्छादनम न घटेत इति भावः। विष्णु
विष धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति हुई है, अर्थात सर्वत्र यह विशति अर्थात व्यापनोति इति विष्णु। श्री सुखदेव गोस्वामी जानते हैं ये भगवान श्री नंदनंदन हैं, ये श्री साक्षात विष्णु हैं, ये सर्वव्यापक हैं, इनको माया के द्वारा सम्मोहित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए कह रहे हैं मायया तस्य दृष्टिया आच्छादनम न घटेत, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि से माया के द्वारा भगवान का आच्छादन कभी भी नहीं हो सकता है, सम्मोहन कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने हृदय का अभिप्राय को बताने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ विष्णु शब्द का प्रयोग करते हैं, एवं विष्णु शब्द का प्रयोग करते हुए उसके विशेषण के रूप में विमोहम ऐसा भी देते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी के चित्त में इच्छा है कि भगवान को मोहित करें, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान नंदनंदन, भगवान श्री कृष्णचंद्र तो विमोह हैं, यानी मोह शून्य है। एवं केवल मोह शून्य ही नहीं है, ये विश्व मोहन है। समस्त विश्व को एक साथ मोहित कर सकते हैं या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग से भी मोहित कर सकते हैं। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्व मोहनम, अतः विमोहम मोहयितुम असत्यम इत्यर्थः। श्री जीव गोस्वामी पाद अर्थ देते हैं किंच विश्व मोहनम अपि, केवल विमोह ही नहीं है, भगवान साक्षात विश्व मोहन है। अजः स्वयंभूरिति पूर्ववत एव शब्दाभ्याम न तो भगवन मायया न तो भगवान वेति बोध्यते। देखिए इस पद्य में जो स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः, स्वयैव मायया, तो यहाँ जो एव शब्द है अर्थात अपनी ही माया से ब्रह्मा जी विमोहित हो रहे हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया। अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति जो माया का विस्तार किया, उस माया के कारण भगवान के विमोहित होने की बात तो दूर रही, खुद उसमें फंस गए, खुद उसमें विमोहित हो गए। तो श्री जीव स्वयंपाद का कहना है स्वयैव, यह जो एव शब्द दिया गया है, यह एव शब्द भगवत माया की व्यावृत्ति के लिए, अर्थात भगवान की माया के द्वारा विमोहित हुए ऐसी बात नहीं है, अपने जाल में खुद फंस गए। तो यह जो एव शब्द है वो भगवत माया की व्यावृत्ति के लिए। और दूसरी बात यह है स्वयमेव विमोहितः, यहाँ स्वयं एव, यह भी जो एव शब्द है यह भी भगवान की व्यावृत्ति के लिए, अर्थात इससे भगवान तो मोहित हुए नहीं, खुद ही मोहित हो गए। अर्थात दो एव शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी की ही मोहित होने की बात कही जाती है, अर्थात भगवान के मोहित होने की बात छोड़ दिया जाता है, अर्थात भगवान के मोहित होने की बात नहीं कही जाती है, भगवान के मोहित होने का निषेध किया जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी ही मोहित हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि स्वयैव, यहाँ पर ब्रह्मा जी जो मोहित हो रहे हैं ये अपनी माया से ही मोहित हो रहे हैं, भगवान की माया से मोहित नहीं हो रहे हैं। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं ततश्च ब्रह्मा मोह समुद्रावर्ते निपपात, अर्थात मोह का जो समुद्र है उसका जो आवर्त है, आवर्त का मतलब जल का जो घूर्णन है, इसको भंवर कहते हैं हिंदी में। तो मोह समुद्र के आवर्त में, मोह समुद्र के भंवर में ब्रह्मा जी फंस गए। ततश्च ब्रह्मा मोह समुद्रावर्ते निपपात इति आह एवं इति सम्मोहयन, अर्थात वत्स बालस्तेयेन, बछड़ों का स्तेय करना किए और बालकों का भी स्तेय किए यानी चोरी किए, अर्थात बछड़ों का एवं बालकों का स्तेय करने के कारण मोहयितुम उपक्रममाण, बछड़ों को बालकों को चोरी करके भगवान को मोहित करने के लिए उपक्रम ही कर रहे थे ब्रह्मा जी। उससे पहले ही खुद
अपने जाल में खुद फंस गए। अजह ब्रह्मापि स्वयैव मायया स्वयमेव विष्णु प्रयुक्तया हेतुना। देखिए आगे इस बात को थोड़ा सा और श्री चक्रवर्ती पाद स्पष्ट करेंगे कि अपनी माया के द्वारा खुद कोई मोहित नहीं होता है। अर्थात क्योंकि वो तो जो व्यक्ति जिस माया का प्रयोग करता है उस माया का वह ईश्वर माना जाता है, तभी तो उस माया के ऊपर उसका नियंत्रण है, उसका प्रयोग भी वह करता है। तो फिर उस माया से वह कैसे खुद फंसेगा? अर्थात ब्रह्मा जी जो अपनी माया से यहाँ फंस गए हैं या माया समुद्र में जो निमग्न हो गए हैं, तो खुद के माया के समुद्र में वो कैसे निमग्न हो गए? श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या देते हुए कहते हैं वो इसलिए निमग्न हो रहे हैं क्योंकि विष्णु प्रयुक्तया, इस माया का प्रयोग अगर किसी और के प्रति करते तो शायद उस माया का कोई असर होता और जिसको फंसाने के लिए, जिसको मोहित करने के लिए उसका प्रयोग करते वो मोहित होता। लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने जो पिताजी हैं, अपने जो ज्ञानदाता हैं, अपने समस्त दिव्य ज्ञान का जिन्होंने उनके हृदय में संचार किया है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड बनाने की विधि बताई है, ब्रह्मांड बनाने का जो जटिल ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है, उसका प्रदान किया है, उसी को अगर आप मोहित करना चाहेंगे तो ये तो संभव है, ये तो उचित है कि वे खुद मोहित हो जाएंगे। तो स्वयमेव विष्णु प्रयुक्तया हेतुना, क्योंकि गलत जगह पर ब्रह्मा जी ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया। विमोहितः भगवन् मायया विशेषेणैव मोहितः। अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यहाँ जो विमोहित शब्द है ये भगवान माया के द्वारा विमोहित है। अर्थात ब्रह्मा जी भगवान को मोहित करने के लिए अपने माया का प्रयोग किए। श्लोक में लेकिन है स्वयैव माया, अर्थात केवल अपनी माया के द्वारा। लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं विमोहितः भगवन् मायया विशेषेणैव मोहितः। पहले तो खुद अपनी माया के द्वारा मोहित हुए थे। क्यों? जब बछड़ों को चुराने के लिए ब्रह्मा जी गए, जब बालकों को चुराने के लिए गए, उस समय तो भगवान ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि ब्रह्मा जी मोहित हों। तो वो तो पहले अपनी माया के द्वारा मोहित हुए। अर्थात भगवान के सखाओं को चोरी करना, भगवान के बछड़ों को चोरी करने का उपाय करना या उसका चिंतन करना या करना, ये अपने मोहित होने की बात है। लेकिन इसके बाद जब भगवान ने उतने बछड़ों को के स्वरूप में अपने को प्रकटित किया, उसके कारण ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। अर्थात अपनी माया से मोहित हुए एवं भगवान की माया से विमोहित हुए। विमोहित भगवन् मायया विशेषणैव मोहितः। मोहितस्यापि ब्रह्मणः एवं विह्वली करण रूपे विमोहने भगवती माया प्रयोग रूप अपराध एवं कारणम इत्यर्थः। श्री चक्रवर्ती पाद यह जो वैष्णवीय सिद्धांत, उस सिद्धांत का उपस्थापन कर रहे हैं कि पहले ब्रह्मा जी जो मोहित हुए लेकिन आगे विह्वलित हो गए, अर्थात विमोहित हो गए। अर्थात उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सत्या के कतरे नेति और चिरम ध्यात्वापि। कभी भी इससे पहले कोई ऐसा मौका ब्रह्मा जी के जीवन में शायद नहीं आया था जहाँ चिरकाल ब्रह्मा जी को ध्यान करना पड़ा हो, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं आया हो। शायद ब्रह्मा जी के जीवन में यह पहला बार ऐसा हो रहा है। चिरम ध्यात्वापि ज्ञातुम न इष्टे, अर्थात ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है। तो यह जो ब्रह्मा जी का विह्वली भाव है, विमोह है, उसका कारण क्या है? इसमें भगवान की माया तो कारण है, लेकिन भगवान की माया भी क्यों उत्पन्न हुई? तो कहते हैं भगवती माया प्रयोग रूप अपराध एवं कारण। अर्थात भगवान के प्रति उनका जो अपराध बन गया, अर्थात भगवान के प्रति माया प्रयोग करने का जो भारी अपराध ब्रह्मा जी ने कर दिया, उस अपराध के कारण ब्रह्मा जी विमोहित हो रहे हैं।
न तो स्वमायया एवं ब्रह्मा विमोहित इति व्याख्येयम्। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ब्रह्मा जी अपनी माया के द्वारा मोहित हुए, इस तरह की व्याख्या करना बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? मायाया स्वाश्रय व्यामोहकत्व असंभवात्। माया अपने आश्रय को मोहित नहीं करती है। तो ब्रह्मा जी जिस माया के द्वारा भगवान को मोहित करना चाहते थे, उस माया के द्वारा ब्रह्मा जी मोहित होंगे, यह उचित नहीं है, यह संभव नहीं है। क्योंकि माया अपने आश्रय को, जहाँ पर माया का आश्रय, जो माया का आश्रय होता है, जहाँ माया आश्रित होती है, उसको वह माया मोहित नहीं कर पाती है। इसलिए ब्रह्मा जी अपने माया के द्वारा मोहित हों, ये संभव नहीं है या उचित नहीं है। लेकिन उनके मोहित होने का यही कारण है कि भगवान के प्रति आपने अपराध कर दिया। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। श्री चक्रवर्ती कह रहे हैं कि आगे जो दृष्टांत दिया जाता है, कैसे अपनी माया के द्वारा खुद मोहित होता है, दूसरे को मोहित नहीं कर पाता है, इसका जो उदाहरण दिया जाता है, उस उदाहरण के आधार पर भी यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी अपने माया के द्वारा मोहित नहीं हुए, वे भगवान के प्रति अपराध के कारण मोहित हुए। तम्याम तमोवन्नह्यारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तरमायैष्यम निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। तम्याम तमोवन्नह्यारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तरमायैष्यम निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। बहुत प्रसिद्ध पद्य है और बहुत सिद्धांत की बात है। तम्याम तमोवन्नह्यारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तरमायैष्यम निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। कहने का मतलब यह है, पद्य का अर्थ यह है, महती सप्तमी एकवचन, यानी जो महान व्यक्ति होते हैं, जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति इतर की जो माया, जो इतर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, उसकी जो माया, अर्थात बलवत्तर व्यक्ति के प्रति, बलिष्ठ व्यक्ति के प्रति कमजोर व्यक्ति की जो माया होती है, या कमजोर जो माया होती है, ये भी कह सकते हैं। इतर माया अर्थात कमजोर व्यक्ति की माया या कमजोर माया, अल्प सामर्थ्य वाली जो माया, वो अगर बलिष्ठ व्यक्ति के प्रति प्रयुक्त हो तो वो माया क्या करती है? वो माया उस बलिष्ठ व्यक्ति का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती है, लेकिन जिस कमजोर व्यक्ति ने माया का प्रयोग किया हो, उस कमजोर व्यक्ति का जो ऐश्य है यानी ईश्वरत्व है, उस ईश्वरत्व को नष्ट कर देती है। थोड़ा सा अर्थ समझने में समय लगेगा कि बलिष्ठ व्यक्ति के प्रति कमजोर व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त जो माया, वह माया कमजोर व्यक्ति का जो ईश्वरत्व है, क्योंकि कमजोर व्यक्ति जब वो माया का प्रयोग करता है, वो तो समझ रहा है कि मेरे में यह सामर्थ्य है, मैं उसको अपनी माया के द्वारा मोहित कर सकता हूँ, तो वो अपने को ईश्वर मान करके ही माया का प्रयोग करता है। तो वह जो माया, कमजोर व्यक्ति की जो माया, वो तब तक तो ठीक है। कब तक ठीक है? जब अपने से कमजोर व्यक्ति के प्रति उस माया का प्रयोग किया जाए। लेकिन अपने से जो ज्यादा बलवत्तर हैं और बड़े मायावी हैं, उनके प्रति अगर कमजोर व्यक्ति माया का प्रयोग करे, अपनी कमजोर माया का प्रयोग करे, तो वह कमजोर माया, वह दुर्बल माया उस व्यक्ति के ऐश्य को, उस व्यक्ति के ईश्वरत्व को समाप्त कर देती है, अर्थात उसको बदनाम कर देती है। महती तरमायैष्यम निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। आत्मनि युञ्जतः
अर्थात आत्मानम युंजतः। यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद जब व्याख्या करेंगे कहेंगे आत्मानम युंजतः, अर्थात माया को प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसका ऐश्य, उसका ईश्वरत्व, उसका प्रभुत्व, उसका जो सामर्थ्य है उसको नष्ट कर देता है। उदाहरण देते हैं कैसे, तम्याम तमोवन नैहारम, अर्थात नैहारम तमः। निहार शब्द का अर्थ है कुहरा, कुज्झटिका। कुहरा, कुहरे के कारण जो अंधेरापन, जो धुंधलापन या अंधेरापन उत्पन्न होता है, वह अगर रात्रि में उत्पन्न होता है, कुहरे के कारण रात्रि में जो तमह उत्पन्न होता है, जो अंधकार उत्पन्न होता है, वह अंधकार, रात्रि की का जो अंधकार है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बल्कि अपना ही कमजोरी को वह व्यक्त करता है। देखिए, अंधकार रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है, उस रात्रि को कुहरे के कारण जो धुंधलापन उत्पन्न होता है, उस धुंधलेपन से, उस अंधकार से, नैहार तम से, यानी कुहरे के कारण जो तमह उत्पन्न होता है, उस तमह से रात्रि का जो तमह है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, बल्कि क्या समस्या होती है न, कुहरे का जो तमह है वह दुर्बल हो जाता है, क्योंकि रात्रि का तमह बलवान तमह है। बलवान तमह के प्रति यह जो क्षुद्र तमह है, कमजोर तमह है, वह अगर उसको बिगाड़ना चाहेगा तो उससे बलवान व्यक्ति का कुछ बिगड़ता नहीं है। उसी तरह से खद्योतार्ची रिवाहनी, खद्योत शब्द का ऐसे तो अर्थ है जुगनू, लेकिन यहाँ खद्योत शब्द का अर्थ है कि चंद्रमा, पूर्णिमा को का जो चंद्रमा जो समग्र विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसा चंद्रमा अगर दिन में प्रकाशित हो, अर्थात दिन का जो चंद्रमा है वो चाहे कितना भी कलाओं से परिपूर्ण हो, और रात्रि में अंधकार रात में वो अपना सामर्थ्य कितना भी दिखाता हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश के सामने उस चंद्रमा का प्रकाश का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात वह सूर्य के प्रकाश को कभी भी खंडित नहीं कर पाता है, कमजोर नहीं कर पाता है। तो जिस तरह कुहरे का अंधकार रात्रि के अंधकार को बिगाड़ नहीं सकता है, बल्कि अपने सामर्थ्य का ही वो बदनाम करता है, और जिस तरह से चंद्रमा का आलोक दिन में जो सूर्यालोक होता है उसको बिगाड़ नहीं सकता है, बल्कि सूर्य के आलोक के द्वारा ही चंद्रमा हतप्रभ हो जाती है। उसी तरह से इतर माया महान व्यक्ति के प्रति अगर प्रयुक्त की गई हो तो माया का प्रयोग करने वाले का ही विनाश हो जाता है। तम्याम तमोवन्नैहारम खद्युतार्चिरिवाहनी महतीतर मायैस्यम निहंत्यात्मनि युञ्जतः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पद्य की बहुत सुंदर व्याख्या है, श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है, श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। आप सब संतजनों की कृपा से हम आशा करते हैं कल इस पद्य की व्याख्या का श्रवण कर पाएंगे। सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कथा का यहीं उपसंहार करता हूँ। नरोत्तम जी की प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी। श्री राधे। अच्छा कोई बात नहीं।
मेरे और राम के